जी नमस्कार। मैं राम सागर दुबे सनातन संस्कृत की ओर से पुनः आपको नमन कर रहा हूँ। मठामनाय महानुशासन विमर्श की अगली कड़ी में मैं आपको एक ऐसी विदुषी से मिलवाता हूँ जिनका संपूर्ण जीवन भारतीय संस्कृति, संस्कृत भाषा, विकास और अध्यापन में गुजरा है। आप यूँ कह लीजिए कि जिनका संपूर्ण जीवन भारतीयता को विकसित करने के लिए समर्पित है। और आपने अपने जीवन में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिसमें उनका सर्वप्रथम महाकाव्य रक्षत गंगाम, जो भारत के विकास की मेरुदंड भगवती गंगा के निर्मलीकरण पर आधारित है, जिसका मूल उद्देश्य रहा है कि लोक मानस में अपने दायित्व का, अपने कर्तव्य का बोध कराना। परंतु उसके बाद उन्हें वह प्रतिफल न मिलने के कारण उन्होंने पुनः एक ऐसी ग्रंथ की रचना की, एक ऐसे व्यक्तित्व पर रचना की। वास्तव में वह व्यक्तित्व आप भली भांति जानते हैं कि अगर आज भारत में न हुआ होता तो भारत का स्वरूप कुछ और होता, भारत की संस्कृति ही कुछ और होती, भारत की सभ्यता ही कुछ और होती, जिनका नाम है आदि शंकराचार्य। आपने चारों तरफ से अपने मनोनुकूल सहयोग न मिलने के कारण कि जिससे वो संस्कृत को विकसित कर सकें भारत के, उन्होंने आदि शंकराचार्य का आह्वान किया और उन पर एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है शंकराचार्य आविर्भूयात् पुनर्भुवि। और आज के परिवेश में जिस तरह से ज्ञान का, सभ्यता का और संस्कृत का लोप हो रहा है, पुनः मैं आपको याद दिलाऊंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा शास्त्रार्थ पर आधारित रही है। और जब देश नाना तरह की विसंगतियों में जकड़ा था तो आदिशंकर का अवतार हुआ और उन्होंने ही उसी भारतीय परंपरा को, जिसे आप शास्त्रार्थ कहते हैं, शास्त्रार्थ के बल पर उन्होंने संपूर्ण विश्व में भारत के ज्ञान का, विज्ञान का परचम फहराया। और धीरे धीरे उस परंपरा का लोप होने के कारण, या यूँ कह लीजिए कि थोड़ा उसी गति धीम होने के कारण, तमाम तरह की विसंगतियाँ उत्पन्न होने लगी और हमारी शिक्षा व्यवस्था, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारी सोच परिवर्तित होने लगी। तो इसके लिए पुनः ऐसा जान पड़ता है कि हमें फिर एक बार उस शंकराचार्य द्वारा उपयोग की गई शास्त्रार्थ परंपरा को एक बार फिर प्रयोग में लाना चाहिए। और उसे स्थापित करने के लिए आदिशंकर ने इस भारतवर्ष में, पूरा भारत, सब लोग, आप लोग भली भांति जानते हैं कि 4 मठों की स्थापना हुई, 4 पीठों की स्थापना हुई, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और चारों पीठ के अलग अलग शंकराचार्य आदिशंकर ने स्वयं नियुक्त किए। और सबके पद अलग हैं, सबके गुरु अलग हैं, सबका क्षेत्र अलग है और सबके महावाक्य अलग हैं, जिन्हें मैं आपको अपनी अगली कड़ी में बताऊंगा। यहाँ पर हमारा जो मूल विषय है कि ऐसे विदुषी से, जिन्होंने आदि शंकराचार्य के व्यक्तित्व का पूरी तन्मयता से और पूरी गहराई से आलोकन किया, तो हम जानना चाहेंगे उनसे, आप भी जानिए कि मठामनाय महानुशासन जो आदिशंकर ने बनाया, जिसका मूल उद्देश्य था चारों पीठों को किस तरह से संरक्षित किया जाएगा, उनको पोषित किया जाएगा, संचालित किया जाएगा। बीच बीच में उसमें अगर कोई व्यतिक्रम उत्पन्न होता है संचालन में, तो उन्होंने मठामनाय महानुशासन में क्या व्यवस्था दी। आज व्यवस्थाएं कुछ लोग
अपने अनुसार परिभाषित करने लगते हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल शब्दशः जो आदि शंकराचार्य थे, जो आदि शंकर की अपनी सोच थी मठामनाय महानुशासन में, उसके अनुसार किस तरह से व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए आज भी आवश्यकता है, क्योंकि आज भी व्यवस्थाएं बनती हैं, संस्थान बनते हैं, उनमें विकृतियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो इन सारी बातों पर विमर्श करने के लिए मैं आपको मुलाकात करवाता हूं प्रोफेसर कमला पांडे जी से। गंगा रत्न प्रोफेसर कमला पांडे जी, जो अनेक महाकाव्यों की रचयिता हैं और विभिन्न पुरस्कारों से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से सम्मानित हैं, और बिल्कुल आपको वास्तविकता क्या है, ज्ञान की वास्तविकता क्या है उस शास्त्रार्थ परंपरा की, उससे परिचित कराने के लिए हम आपको मुलाकात कराते हैं गंगा रत्न कमला पांडे जी से। बहुत बहुत नमस्कार आपको। आज से लगभग 20-22 वर्ष पहले हम लोग गंगा जी पर कार्य कर रहे थे, और गंगा जी पर जितने शास्त्र अब तक उपलब्ध हैं सबको हम लोग जो है अध्ययन कर रहे थे। उसी दौरान मुझे एक महानुभाव ने आपका पता बताया कि एक प्रोफेसर कमला पांडे जी हैं जो रक्षत गंगाम जैसा कालजयी महाकाव्य की रचना की हैं, और ढूंढते ढूंढते मेरी आपसे मुलाकात हुई, और उस ग्रंथ से हमें गंगा जी पर काम करने के लिए और आपके अनुभवों का काफ़ी लाभ मिला, और लोग उससे लाभान्वित हुए और आज भी हो रहे हैं। काफ़ी समयांतराल के बाद मुझे आपका 2 ग्रंथ पढ़ने को मिला। पहला भगवान शंकराचार्य आविर्भूयात् पुनर्भुवि, और इसके बाद एक दूसरा ग्रंथ मुझे मिला, वो है आदि शंकराचार्य के शास्त्रार्थ। मेरे अंदर ऐसी अनुभूति हुई कि आपसे मुलाकात करूं और आदि शंकर का जो शास्त्रार्थ परंपरा थी थोड़ा उस पर प्रकाश डालिए, जिससे कि हम समझ सकें कि वास्तव में शास्त्रार्थ की क्या उपयोगिता होती है। उसके अध्ययन से मुझे ऐसा प्रतीत हुआ, यह प्रेरणा मिली ग्रंथ को पढ़ने के बाद, कि आदि शंकर ने उस समय समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए जिस शास्त्रार्थ का प्रयोग किया उसकी आज भी महती आवश्यकता है, और उसके ही बल पर हम इस समय बिखर रहे समाज को पुनः एकत्र कर सकते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के कुछ भी संभव नहीं है। और आज ज्ञान का मुख्य रूप से भारतीय ज्ञान का लोप हो रहा है। तो आप कृपया यह बताने का कष्ट करें कि शास्त्रार्थ की परंपरा कैसे विकसित हुई, उससे आदि शंकर ने किस तरह से उसका उपयोग करके भारत को एक सूत्र में बांधा, क्योंकि आज भारत को पुनः एक सूत्र में बांधने की बड़ी सख्त आवश्यकता है। तो थोड़ा बताने का कष्ट करें। कलहान्धतमश्चेत्तुम् अद्वैताकिरणैः शुभैः भगवान् शङ्कराचार्यः आविर्भूयात् पुनर्भुवि। आज की आपकी मुलाकात ने मुझे बहुत भावुक कर दिया। आदि शंकर भगवत पाद के ऊपर जब कुछ लिखने का मेरा मन बना, तो उस समय यही भाव आया कि संपूर्ण समाज हमेशा विस्खलित हो जाता है, और जो बड़े महापुरुष होते हैं, जो अवतार होते हैं, उनको पुनः एकजुट करने के लिए इस भारत भूमि में उतरते हैं, विश्व की भूमि में उतरते हैं अलग अलग रूपों में। तो आदि शंकर भगवत पाद जो है वो भारत भूमि में आए, और उन्होंने ये जाना कि पूरे मानव सभ्यता को एक करने के लिए शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, शास्त्र की आवश्यकता है।
चिंतन की जो पूर्ण ऊंचाई है उसी का नाम शास्त्र है। तो आदि शंकर भगवत पाद ने उस शास्त्र को ही अपना शस्त्र बनाया। और जहाँ आपने शास्त्रार्थ की बात कही तो यहाँ मैं थोड़ा सा इसको स्पष्ट करना चाहती हूँ। न्याय सूत्रकार भाष्यकार न्याय भाष्यकार वात्स्यायन ने कहा है, तीसरो कथा भवंती वादः जल्पः वितंडा च। तो तीन प्रकार से तत्व चिंतन किया जाता है, शास्त्रार्थ किया जाता है। पहला है वाद, दूसरा है जल्प और तीसरा है वितंडा। तो वाद में गुरु और शिष्य भाव से, जिज्ञासु भाव से, परस्पर जिज्ञासु भाव से विषय का चिंतन किया जाता है। पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष रख करके चिंतन किया जाता है। वहाँ पर जो संदेह भी प्रस्तुत किया जाता है वो उसको नकारने के लिए, गलत करने के लिए नहीं, ठीक जगह पर पहुँचने के लिए वाद किया जाता है। और जल्प जो होता है वह अपनी जीतने की इच्छा से होता है, आगे की जो प्रतिपक्षी है उसी किसी भी तरह से उसको कुतर्कों से उसको धराशायी कर देने के लिए। और वितंडा जो है वो केवल दूसरे के पक्ष का खंडन ही मात्र होता है, अपने पक्ष का मंडन नहीं होता। तो जल्प और वितंडा निंदनीय है और वाद ही श्रेष्ठ है, जो तत्व चिंतन की ओर ले जाता है। तो आदि शंकर भगवत पाद ने जो शास्त्रार्थ की परंपरा कायम की है वो तत्व चिंतन के लिए की है। और प्रत्येक मतावलंबी के साथ उन्होंने शास्त्रार्थ करके यही दिखाया है कि अद्वैत ही परम सत्य है और सब जो है अविद्या के विषय हैं। यहाँ तक कि अपने अध्यास भाष्य में वो कहते हैं सभी शास्त्र भी अविद्यावद विषयाणी, वो सब अविद्या के विषय हैं। वो केवल एक माध्यम है, अविद्या ही विद्या तक ले जाती है। असत्य वर्तमनि स्थित्वा ततः सत्यम समीहते। ऐसा हम लोग तो असत्य में ही बैठे हुए हैं, द्वैत में बैठे हुए हैं, लेकिन द्वैत में बैठ करके भी अद्वैत का चिंतन किया जा सकता है। इस तत्व को समझाने के लिए आदि शंकर भगवत पाद ने अपने संपूर्ण जीवन प्रयास किया और इसी को, इस वाद गोष्ठी को ही शास्त्रार्थ नाम दिया। तो अगर हम आज के संदर्भ में देखें तो वाद कहीं नहीं हो रहा है, जैसा कि आपने बताया कि जल्प और वितंडा इसी दो में मानव उलझा हुआ है। क्या इससे आप सहमत हैं? ये बहुत दुर्भाग्य है। मैं तो अंदर ही अंदर बहुत द्रवित रहती हूँ, दुखी रहती हूँ, किसी से अपनी बात कह नहीं पाती। आज आप ने मेरे अंदर की पीड़ा को कुरेदा है। तो जल्प वितंडा अगर हम करेंगे तो कुछ पा नहीं पाएंगे, तत्व चिंतन की ओर नहीं जा पाएंगे। अगर तत्व चिंतन करना है तब तो वाद ही करना पड़ेगा। वहाँ आया है वर्णन शास्त्रों में, व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहाद अलक्षणम। व्याख्यान करके हम विशेष की ओर जाते हैं, हम तर्क करते हैं, लगता है कि वो खंडन हो रहा है, लेकिन हम विशेष की ओर जाते हैं। संदेह करने से वो लक्षण नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वो सही नहीं है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम उसमें जब प्रश्न उठाते हैं, उसमें ऊहापोह करते हैं, तब उस सही वस्तु को पकड़ते हैं और उस सिद्धांत को जब सामने रख दिया जाता है और समाज के सामने उस सिद्धांत को प्रेषित किया जाता है तो समाज का कल्याण होता है। अगर आज ऐसा नहीं हो रहा है तो समाज विघटन की ओर बढ़ ही रहा है। सबसे बड़ा विघटन तो महामारी ने कर दिया। तो ये सब चिंतन की जो गंदगियां हैं वो जब प्रकृतिभूत होती हैं भौतिक धरातल पर, तब ऐसे महामारी भी फैलते हैं। तो ये सब तो हमारा समाज आज भोग ही रहा है। चिंतन का ही दुष्परिणाम है ये, क्योंकि इन दोनों विधाओं से हम सत्य को नहीं पा सकते हैं, सत्य को नहीं, यथार्थ को नहीं पा सकते हैं, नहीं पा सकते। इन दोनों जल्प वितंडा से कुछ नहीं पा सकते हैं, केवल अपने अहंकार की तुष्टि कर सकते हैं। लेकिन वाद जो है वह गुरु शिष्य परंपरा का, गुरु शिष्य परंपरा की कड़ी है वाद। ये आपने जिज्ञासा पैदा किया, शिष्य और गुरु परंपरा, ये क्या है? शिष्य और गुरु परंपरा, और आदि शंकर ने कैसे इसको जो है आगे बढ़ाया? देखिए, ऐसा है कि जब हम लोग परंपरा पर बहुत महत्व रखते हैं, हमारे यहाँ परंपरा पर ही जोर दिया है और बताया कैसी परंपरा है वो, वंशः द्वे शिक्षाया जन्मना च। दो तरह से परंपरा कायम रहती है, एक तो शिक्षा से और एक जन्म से। जिस प्रकार पिता जो है अपने पुत्र को उत्पन्न करता है और उसको एकदम जन्म से लेकर के बड़े होने तक, जब तक वो जीवित रहता है,
तब तक का जो कुछ भी अर्जित किया रहता है, अपना कायिक वाचिक मानसिक आर्थिक जो कुछ भी अर्जित किया रहता है, सारे संस्कारों को उसमें संक्रमित करता है। और संक्रमित करके जब उसमें पकड़ा देता है, तब वह निश्चिंत होकर आंख मूंदता है। ये तो पिता का वंश परंपरा की ये कहानी है। और उसी प्रकार से गुरु परंपरा जो है, गुरु भी अपने शिष्य को तैयार करता है। वो बचपन से ही पकड़ता है शिष्य को, वो जैविक जन्म नहीं देता है, शिष्य को बचपन से पकड़ता है और उसके अंदर आध्यात्मिक बीज रोपता है। और आध्यात्मिक बीज रोप करके उसको अपने आचरण से, क्योंकि गुरु केवल ऐसे बैठा तो रहता नहीं, वो पढ़ाता भी है, खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, उपदेश भी करता है। और नित्य का जो आचरण सत्य का कर रहा है, उससे वह सीखता है। सीख करके जब वो देखता है कि मेरा यह शिष्य बहुत काबिल है और यह सीख रहा है, तो उसके बाद जब वह आंख मूंदने लगता है, तब अपनी आचार्य परंपरा की थाती को उस शिष्य को सौंप करके जाता है। तभी यह ज्ञान परंपरा चली है। श्री गंगा की अजस्र धारा जो चिदानंदा संबित है, उसी प्रकार से गुरु की ज्ञान परंपरा शिष्य के अंदर संक्रमित होती है, फिर वो अपने दूसरे को करता है। यहाँ एक मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी, बड़ा सुंदर भाव है, मैं प्रायः प्रस्तुत करती हूँ कि गोमुख से श्री गंगा जी निकल रही हैं और एक लहर लय हो रही है और दूसरी फिर उठ जा रही है। तो मैंने वहाँ पर वर्णन किया गोमुख में, उद्गतानुक्षणं नूतनैर्वीचिभिः सा पुराणी नवीना विरामावरा। श्री गंगा जी चिर पुरातनी है और चिर नवीना है। तो गुरु की जो परंपरा है ज्ञान की, जो वो अपने मठ परंपरा के द्वारा अपने शिष्य को स्थापित करके देता है कि इतने दिन तक तो मैंने किया, अब तुम जो है इस धर्म की ध्वजा को धारण करके आगे मेरे को बढ़ाओ। तब गुरु कभी मरता नहीं है, ये मेरा अनुभूत है। मैं स्वयं उस गुरु परंपरा की ही एक कड़ी हूँ, रामानंदी वैष्णव परंपरा की मैं कड़ी हूँ। और अभी मेरे गुरु और मेरे अग्रज का महाप्रस्थान हुआ है और कैसे वहाँ पर गुरु परंपरा स्थापित है, पता ही नहीं लगता है कि उनका निर्वाण भी हो गया। एकदम उनके सारे आदर्श जो वह पूरा नहीं कर सके, उनके गुरु स्वामी नीरज नयनदास जी अभी कर रहे हैं। तो ये ऐसा महसूस होता है कि गुरु जो है अपने शिष्य को वैसा तैयार करता है और अपनी संपूर्ण आत्म संपत्ति उसमें संक्रमित कर देता है आशीर्वाद के रूप में, और अगर ज़्यादा सिद्ध है तो शक्तिपात के रूप में। ये परंपरा केवल अगर शब्द का संध विच्छेद करें तो इसका हम अर्थ कैसे निकालेंगे? जैसे परम 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 अतः परम अतः परम अतः परम, इसके बाद मैंने उस गुरु को इस बात का ये नहीं रहता हम मर जाएंगे तो मेरा रह जाएगा, मेरा सब बंद हो गया, सारा संसार मिट गया, ऐसा नहीं। तुरंत ही वो अपना, इसलिए वंश परंपरा के लिए इतना प्रयास क्यों होता है? अरे हम नहीं रहेंगे तो हमारी जितनी संपत्ति है मेरा बेटा आगे करेगा, और करता है बेटा। पिता के आंख मूंदते ही बेटा तुरंत बड़ा हो जाता है। वैसा ही गुरु के साथ है। तो इसीलिए अपने पुत्र के समान स्नेह करते हैं गुरु। हम लोगों के यहाँ एक प्रयोग है, पुत्री यति छात्रम, छात्र को पुत्र के समान आचरण करता है। जितना प्यार अपने बच्चे को करता है उतना ही अपने छात्र को भी करता है गुरु। ये गुरु परंपरा बहुत ही श्लाघनीय परंपरा है, हमारे यहाँ अमरता की ओर ले जाने वाली परंपरा है। तो आदि शंकर ने जब इस चारों पीठों की स्थापना की और अपने उसी परंपरा के तहत उन्होंने 4 शिष्यों को स्थापित किया, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में 4 पीठ बनाए, और उसे अनुशासित करने के लिए, उसे संचालित करने के लिए चारों पीठों को उन्होंने मठामनाय महानुशासन ग्रंथ के जो है लघु ग्रंथ की रचना की। तो इसको उन्होंने कैसे स्वरूप दिया? हमको ये लगता है कि आदि शंकर का संपूर्ण शंकराचार्य सर्वस्व का अगर अध्ययन करें और उसके बाद मठामनाय मठानुशासन उन्होंने रचना कर दी। कितने बड़े वो दूरदर्शी थे, कितने बड़े भविष्य दृष्टा क्रांत प्रज्ञ वो थे मनीषी। ये समझ में आता है कि कैसे उन्होंने एक पूरा संविधान मठों का बना दिया और उसमें यह बताया कि मेरा शिष्य कैसा होना चाहिए,
तो उसमें एक तो वो ये कह रहे हैं कि शुचिर जितेंद्रियो वेद वेदांगादि विशारदः योगज्ञ सर्वशास्त्राणाम समदस्थान माप्नुयात्। शंकराचार्य की जो पीठ है वो उस पीठ को शंकराचार्य पीठ कहा जाता है। ऐसे दूसरे संप्रदायों में भी रामानंदाचार्य की रामानंद पीठ है ना। जैसे हमारे यहाँ हमारे मंदिर की जो तुलसी मठ की है उसकी देव मुरारी पीठ है। तो पीठ होती है, उस पीठ में जो है वो दूसरी परंपरा चलती है, फिर आचार्य की परंपरा चलती है। तो वो कह रहे हैं कि मेरा कैसा हो आचार्य, मेरे से आगे का आचार्य कैसा हो, जो पवित्र हो, जो कायिक वाचिक मानसिक रूप से पवित्र हो और ब्रह्मचारी हो, जितेंद्रिय माने ब्रह्मचारी हो, और वेदांग आदि में विशारद हो, उसका ज्ञान कर हो और सभी शास्त्रों को का जानकार हो। तो वेदांगादि विशारद जो होगा वह धर्म के तत्व को समझेगा, क्योंकि वेदों खिलो धर्म मूलम, वेद ही सारे धर्मों का मूल है। तो गुरु तैयार करता है अपने साथ रख करके, वो वेदांगादि विशारद करता है। और केवल वेद का मतलब केवल उदात्त अनुदात्त स्वरित से उसका वेद पाठ ही नहीं है। सबसे पहले तो संपूर्ण वेदों का निचोड़ गायत्री मंत्र में है, तो गायत्री मंत्र से वो किया जाता है। बाद में फिर उनको ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर सन्यास की दंड सन्यास की दीक्षा देते हैं। उस समय फिर जो है वो सब चीज़ें दूसरे तरह से होने लगती हैं, उनकी सन्यास दीक्षा की जो परंपरा है उससे होने लगती हैं। तो वेदांग विशारद तो उसको बनाता ही है वो। एक जैसे कहा ना कि एक अक्षर एक शब्द सम्यक ज्ञातः सुष्ठु प्रयुक्तः स्वर्गे लोके च कामधुक् भवति। ये महाभाष्यकार कह रहे हैं कि एक शब्द अगर अच्छी तरह से जान लिया, आपने पुस्तक पढ़ लिए, लेकिन आपके अंदर की अविद्या का नाश ही नहीं हुआ, आपके अंदर जो आसक्ति है पुत्र कलत्रादि में वो दूर नहीं हुई, तो उसको आप वेदांग विशारद नहीं कहेंगे। लेकिन एक अक्षर अर्थात जो अक्षर परम ब्रह्म है ओंकार तत्व, उसका अगर बोध हो जाए, और वो बोध कैसे होता है? गुरु कृपा से होता है। गुरु जब अपने शिष्य को उसकी आशीर्वाद के स्वरूप में उसके बोध को बताता है, उसको अंदर उसके आत्म तत्व साक्षात्कार कराता है, तो तब उस अक्षर तत्व का बोध होता है। जब उस अक्षर तत्व का बोध हो जाएगा तो वह संपूर्ण वेदांगों का विशारद हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वह MA BA आचार्य और डॉक्टरेट किया हो तभी वेदांग विशारद होगा। गुरु के द्वारा जब वो मैंने इसमें लिखा है, जब आप वो कह रहे हैं एको आदि शंकराचार्य भगवत पाद के ऊपर जो बना है, तो आदि शंकर भगवत पाद जब आतुर संन्यास ले लिए थे अपनी माँ से आज्ञा लेकर के, उसके बाद भी वो जो है कालुटी ग्राम को छोड़ करके गुरु गोविंद भगवत पाद को के पास गए संन्यास दीक्षा लेने के लिए, और उनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा ली। तो जो है वहाँ पर वर्णन है, एको विनीतः अपरो दयालु जिज्ञासुरेकः यः परो विपश्चित् आदान दानोत्सुकतां वहन्तौ वीरे जतुस्तौ गुरु शिष्यवर्यौ। गुरु और शिष्य में गुरु शिष्य को विनीत होना है, सांजलि उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना करके इतना विनम्र हो करके अंजलि को फैला करके ज्ञान की भिक्षा मांगनी है, और गुरु को दयालु होना है, गुरु को बिल्कुल हृदय को खोल करके सब कुछ दे देने के लिए तत्पर होना है। और एक को क्या होना है? जिज्ञासु होना है। वाद कथा में जिज्ञासा ही मुख्य है। शास्त्रार्थ का जो अर्थ मैंने वाद कथा बताया उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए, और जिज्ञासा और दूसरे को विद्वान होना चाहिए, विपश्चित होना चाहिए, दूसरे को उस तत्व का ज्ञाता होना चाहिए। तो ऐसी जब गुरु शिष्य की परंपरा चलती है, तब उस गुरु शिष्य की परंपरा से ज्ञान संपत्ति का उदय होता है। सूर्य के समान जाज्वल्यमान जो ज्ञान है वो गुरु और शिष्य दोनों में ही प्रतिभासित होने लगता है, उद्भासित होने लगता है, और तब गुरु ये निश्चिंत हो जाता है कि मेरा शिष्य अब मत स्वरूप हो गया है। आदि शंकर भगवत पाद कह रहे हैं
कि मैं जिसको यहाँ स्थापित करा वो मत स्वरूप है। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राट उक्त लक्षण अहमेवेति विज्ञेयो। कैसे? जी। यस्य देवे इति श्रुते, यस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जैसी देवता में भक्ति है वैसी गुरु में है। गुरु को केवल हाड़ मांस का पुतला नहीं समझना है, शिष्य को क्या समझना है? साक्षात देव, दिव्य जाज्वल्यमान ज्ञान संपत्ति से युक्त चिदानंद स्वरूप मानना है। एक प्रसंग बड़ा सुंदर है, आदि शंकर भगवत पाद का सुना दे रही हूँ कि जब वो जिस समय वो गए थे उनसे मिलने के लिए, तो गुरु गोविंद भगवत पाद जो थे वो समाधि में लीन थे, गुफा में, गुफा के अंदर थे। और कहा जाता है कि गुरु गोविंद भगवत पाद शेषावतार थे, सांप थे वो, तो वो बिल में बैठे हुए थे अपना। और उनसे उन्होंने पूछा बाहर से कि कस्तम, अंदर से ही प्रश्न किया। जब वो गए, बहुत से शिष्य बैठे थे जिनकी काली दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। इतने लंबे समय से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि गुरु की समाधि टूटे तो हमको आए, वो ज्ञान दें, लेकिन वो नहीं बाहर निकले। आदि शंकर भगवत पाद जब पहुँचे, 7 साल के बाद 8वें साल के थे, तब कार्तिग्राम से निकल करके जब पहुँचे ओंकारेश्वर, तब उन्होंने उनसे पूछा अंदर से ही कस्तम। तब उन्होंने क्या उत्तर दिया? चिदानंद रूपः शिवः केवलोऽहम्। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं ये हूँ, कहा कि मैं चिदानंद स्वरूप हूँ। तो वहाँ पर मैंने वर्णन किया है, गोविंद भगवत पाद अंदर सुन रहे हैं, तो वो बिल से निकल आए हैं। अब यह चिदानंद रूपा शिवः केवलोऽहम् भुजंग प्रयात नाम के छंद पर बना है। तो वो कह रहे हैं चिदानंद रूपेण शिष्येण भक्त्या यथोक्तं गंभीरार्थपूर्णं भुजंगम। यह गंभीर अर्थ वाला भुजंग प्रयात छंद है, चिदानंद रूप शिवः केवलोऽहम्। ये कितना गंभीर है, माने महावाक्यार्थ है ये। तब गुरु जो है कैसे थे? गुरु शेष रूपः तथा प्रीतिपूर्णः ददौ आशीषः निर्गतः कंदरायाः। तब सांप जैसे बिल से निकलता है, वैसे गुरु गोविंद भगवत पाद शेषावतार निकल गए और कंदरा से, और बहुत ही प्रसन्न हुए। और क्या बोले? ध्रुवं शंकरत्वं शिवः केवलोऽसीति विज्ञापितोऽहं समाधिस्थितोऽपि। ब्रवीमि प्रियं भूयसः स्वागतं तेऽभिनन्दामि च ब्रह्म विद्यार्थी भावम। मैं तुम्हारे ब्रह्म विद्यार्थी, विद्याया अर्थी विद्यार्थी, जो विद्या का को चाहता है वो विद्यार्थी है। विद्या की अर्थी निकालने वाला विद्यार्थी नहीं है। विद्या को जो चाहता है, ग्रहण करना चाहता है, वो विद्यार्थी है। और तुम कैसे विद्यार्थी हो? ब्रह्म विद्यार्थी हो। तुम अद्वैत तत्व को प्राप्त करने के, अद्वैत विद्या ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के इच्छुक हो। इसलिए मैं तुम्हारा स्वागत कर रहा हूँ और तुम्हारे इस ब्रह्म विद्यार्थी भाव का अभिनंदन कर रहा हूँ। तो ऐसी जो गुरु शिष्य परंपरा है, उस गुरु शिष्य परंपरा में जिसको आदि शंकर भगवत पाद या आरूढ़ कर रहे हैं, वो स्वयं शंकराचार्य है, क्योंकि वो तो उस रूप में आ गया है। अब इस परंपरा को अब आगे बढ़ाइए आप। 3000 साल पर के पुरानी परंपरा चल रही है आदि शंकर भगवत पाद के आविर्भाव के पश्चात से, क्रमशः वो परंपरा विच्छिन्न नहीं हुई है। तो जो शंकराचार्य बैठ रहे हैं वो साक्षात शंकर स्वरूप हैं, और वो अपने बचपन से ही जिस शिष्य को तैयार किए हुए हैं उसको जब बैठा रहे हैं तो उसको भी वो शंकराचार्य बना रहे हैं। ऐसा उन्होंने कहा है, ऐसा उन्होंने कहा है, अहमेवेति विज्ञेयो। इसी के कारण जो है, जब एक शंकराचार्य ब्रह्मलीन होते हैं तो दूसरे जैसे ही बैठते हैं उनको शंकराचार्य पद भी मिलती है, और उनको उस प्रकार से छत्र चवर इत्यादि देने का विधान सुधन्वा ने किया है, राजा सुधन्वा ने, तो वो उनको दिया जाता है। उनको साक्षात शंकर के रूप में ही उनको माना जाता है। तो अब आप कहिए कि ये जैसे हम लोग लेक्चरर, रीडर, प्रोफेसर हुए, उसमें 50 ठो अभ्यर्थी आ गए, उसमें से एक चुनेंगे, तो ये तो नहीं हो सकेगा वहाँ पर। और वो चुनने वाला भी कौन है? जो चुनने वाला है वो तो उसके लायक ही नहीं है,
गुरु ही जो शंकराचार्य है वही अपने शिष्य को चुन सकता है, और कोई परिषद नहीं चुन सकती है, विद्वत परिषद उसको नहीं चुन सकती है। ये सुधन्वा जी कौन थे? सुधन्वा एक राजा थे तत्कालीन, जब आदि शंकर भगवत पाद के समय समसामयिक एक राजा थे। वो जो है, बल्कि और भी उनसे पहले के ही थे वो। तो वो आ गए उसमें, बौद्ध के प्रभाव में आ गए। तो बौद्ध के प्रभाव में जब आ गए तो उनकी पत्नी लेकिन बहुत ही समझदार और बहुत ही तत्वज्ञानी थी। स्त्रियां भी बड़ी तत्वज्ञानी रही ही हैं हमारे यहाँ। तो वो जो है अपने खिड़की पर बैठी थी, और कुमारिल भट्ट, इनसे पहले के जो कर्मकांड का पोषक, जो कर्मकांड पक्ष को जिन्होंने स्थापित किया है वेद के, वो कुमारिल भट्ट हुए हैं। कुमारिल भट्ट जो है वो जा रहे थे राज प्रासाद के पास से नीचे से, तो उसने वहाँ कहा किं करोमि क्व गच्छामि को वेदान उद्धरिष्यति, क्योंकि उसके पति तो अब बौद्ध होने जा रहे थे। तब उन्होंने सुना करके कहा उनको, तो कुमारिल भट्ट तो अपने धुन के धुनी थे वेद के लिए, उन्होंने अपनी एक आंख तक फोड़वा ली बौद्धों से। तो उन्होंने कहा माँ विषिद और आरोहे भट्टाचार्योस्मि भूतले। तब उन्होंने, रानी ने दासी से उनको बुलवाया और कहा मेरे पति तो ऐसे हो रहे हैं, बौद्ध बनना चाहते हैं। तो उन्होंने फिर वही शास्त्रार्थ किया, मैंने वाद गोष्ठी उनके साथ की, और कहा कि इन तर्कों के आधार पर आप उनकी पत्नी हैं, इसलिए कांता सम्मित उपदेश दीजिए, है ना, मधुर मधुर उपदेश देके उनके हृदय को परिवर्तन कर दीजिए। तो रानी बड़ी विदुषी थी और बहुत बुद्धिमती थी। उसने अपने पति को पुनः सनातन धर्म की ओर आकृष्ट किया और सनातन धर्म की खूबियाँ बताई। तो वो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। बाद में वो गुरुद्रोह उनको लग गया था, ये कहानी बड़ी है। तो आदि शंकर भगवत पाद आए यहाँ पर प्रयाग में, वो भूसी में जल रहे थे। भूसी में जल के उन्होंने, कुमारिल भट्ट ने अपना प्राणांत कर दिया। इस पर कुमारिल भट्ट पर फिर कभी आप लोग बनाएंगे तो पूरा मैं विवरण दे सकती हूँ। नहीं तो क्या सुधन्वा जी इनके आदि शंकर के शिष्य थे? आदि शंकर की शिष्यता स्वीकार कर ली उन्होंने, शिष्यता स्वीकार कर ली है, उनमें प्रतिष्ठित हो गए, उनके दीक्षित हो गए। और उन्होंने फिर कहा कि आदि शंकर का जो पद है उसमें चींवर और छत्र इत्यादि रहेगा, लेकिन जो आचार्य है उससे उन भोग विलासों से जो है निर्मुक्त रहेगा, उसको उससे मतलब नहीं है। वो केवल शंकराचार्य की इतनी ऊंचाई है, उसके उस सनातन धर्म का जो धुरी है, मुख्य धुरी है, उसको उठाने वाला वो एक प्रकार से राजा से भी ऊंचा है, वो महाराज है। राजा तो सुधन्वा थे, तो महाराज जो है वो, तो महाराज को चक्र और वो होना चाहिए करके सुधन्वा ने ये व्यवस्था दी थी। तो आदि शंकर को तो उसके मतलब नहीं था, और आदि शंकर भगवत पाद ने जिनको जिनको स्थापित किया वो स्वयं ही उनको स्वयं घोषित कर गए हैं कि ये शंकराचार्य ही हैं, मेरे ही स्वरूप हैं, ऐसा बता गए हैं। तो इतनी ऊंचाई को करने के लिए कोई चयन प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें तो गुरु ही तैयार करता है। जैसे जब कोई जो है अपनी वंश परंपरा को तैयार करता है, पिता पुत्र को उत्पन्न करता है, तो क्या 4 लोगों को बुला के चयन कराता है क्या? वो तो एक समाधि की स्थिति में अपने स्वयं ही भार्या के स्वयं ही जाया के गर्भ में उत्पन्न होता है। तो ये प्रक्रिया तो अकेली है ना। तो वैसे जैसे ये प्रक्रिया वंश परंपरा की अकेली है, वैसे गुरु परंपरा की प्रक्रिया सार्वजनिक कैसे हो सकती है? वो तो अकेली है। एक गुरु ही अपने शिष्य को उत्पन्न कर सकता है, गुरु ही उत्पन्न होता है अपने शिष्य के हृदय में, तब वो परंपरा चलती है। जैसे पिता जो है पुत्र के रूप में स्वयं उत्पन्न हो रहा है, एकांत में अकेले हो रहा है, कोई चयन प्रक्रिया वहाँ नहीं है, वैसे ही गुरु भी अकेले ही उत्पन्न हो रहा है अपने शिष्य के हृदय में। तो यह शिष्य परंपरा से शंकराचार्य की परंपरा, पीठाचार्यों की, केवल शंकराचार्य की ही क्यों कहें, पीठाचार्यों की परंपरा चलती है, ऐसे नहीं होता है वो। इसीलिए वो उनका जो जिस पीठ का मालिक है वो अपने गुरु शिष्य को तैयार करके जाता है। और अगर इसमें कोई गुरु चूकता है तो वह मठ विलय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, चूकता भी है गुरु। तो अगर मान लीजिए कतिपय कारणवश किसी मठ में आचार्य के कोई त्रुटियां आती हैं, तो क्या उन्होंने उसके निवारण का भी कोई उपाय बताया है, चर्चा किया है मठ में? हाँ, अपने मठामनाय महानुशासन में त्रुटियां आएंगी तो तब तो चर्चा है ही है। तो क्या कहा है उन्होंने? तब जो है उस समय जो है मनीषी गणों को बुला करके विचार होगा उसमें।
लेकिन ये सब काम ऐसा कोई श्लोक है उसमें? हाँ, ऐसा श्लोक है। हाँ, जब बताने का कष्ट करें। हाँ, ये है ना, उक्त लक्षण संपन्ना साच्यन मत पीठ भाग भवेत, अन्यथा रूढ़ पीठोपि निग्रहार हो मनीषी नाम। है ना, मतलब अगर ये जितेंद्रीय है, वेद वेदांग विशारद है, योगज्ञ है, सब शास्त्रों को जानकार है और पवित्र है और गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत का है, तभी वो रहेगा। अन्यथा अगर कोई दूसरा लपक ले रहा है आकर के, तो वो मनीषियों के द्वारा निग्रहार है, उसको मनीषियों को हटा देना चाहिए, विद्वत परिषद को उसको हटाना चाहिए, मनीषी को हटाना चाहिए। जो मनीषी का क्या मतलब है? मनीषी, अब मैं थोड़ा यहाँ सविस्तार जानना चाहता हूँ, या हमारे दर्शकों को जानने के लिए, ये जो आदिशंकर ने मनीषी की अगर कोई विकृत आती है पीठ के संचालन में, तो जो मठ का अनुशासन है उन्होंने बनाया जो है मठामनाय महानुशासन, उसके अनुसार जो उन्होंने मनीषी शब्द का प्रयोग किया, इसका क्या आशय था आदिशंकर का? देखिए, ऐसा है, मनीषी शब्द, मनीषा का अर्थ है मनसः ईशा, मन की माने जो सूक्ष्म से सूक्ष्म जो पकड़ है। जैसे तत्व को समझने के लिए उपनिषद कह रही है, दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। ये अत्यंत सूक्ष्म अग्र बुद्धि से सूक्ष्मदर्शियों के द्वारा यह आत्म तत्व देखा जाता है। तो जिनके द्वारा इस प्रकार का आत्म तत्व का दर्शन जिनको होता है, वही मनीषी है। अर्थात जो पुत्र कलत्रादि में आसक्त होकर के कोई एक पक्षी बात नहीं करते, है ना, वो कैसे होते? मनीषी किसका नाम है? परम कारुणिक और सत्य वक्ता, आप्त वक्ता, सच बोलने वाला। सच वही बोलेगा जिसकी दृष्टि विश्व दृष्टि होगी, जिसकी चेतना केवल स्व अर्थ में ही घूम रही है। ऐसे को मनीषी नहीं कहा गया है। मनीषी कहा है जिसकी दृष्टि विश्व दृष्टि जिसकी है, जिसकी चेतना, जिसकी व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में विलीन हो गई है, वो मनीषी है। तो वो जो बात कहेगा वो तो एकदम छांट करके, हटा करके, सारी बात तत्व को निचोड़ करके, निर्क्षीर विवेक करके सामने रखेगा। तब ऐसे मनीषी के द्वारा इस प्रकार का जो, अगर वैसा शंकराचार्य का लक्षण वाला व्यक्ति नहीं बैठ रहा है पीठ में, तो उसको हटा देगा। लेकिन गुरु पहले से ही तैयार रहता है उसके लिए, अपनी पीठ को बचाने के लिए गुरु पहले से ही अपने शिष्य को तैयार करता है। अगर वो शिष्य को तैयार नहीं कर पाता है तो वो पीठ डूब जाती है, फिर वो रहती नहीं है वो। क्योंकि अगर अयोग्य व्यक्ति को आ जाएगा पीठ पर, तो वो तो फिर अपने पुत्र कलत्र में हो जाएगा, अपना आदि जो है सब अपने घर भर देगा, और उसके बाद जो है धर्म की प्रतिष्ठापना करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहेगी। और जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी होना इसलिए जरूरी है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यो, है ना। जितेंद्रीय व्यक्ति के पास ही बल होता है, जो जितेंद्रीय नहीं वो निर्बल होता है। वो तो इतनी बड़ी धुरी धर्म की कैसे स्थापित करेगा? इसलिए सबसे पहली पहचान है कि उसको ब्रह्मचर्य पालक होना चाहिए। ब्रह्मचर्य पालक नहीं होगा, अगर वो विवाहित है तो अपने घर पुत्र कलत्र में आसक्त हो जाएगा, उनको देने लगेगा, तब जो है तो मतलब यहाँ पर ब्रह्मचारी शब्द जो है व्यापक अर्थ लिए हुए है, व्यापक अर्थ लिए, सामान्य में नहीं है। नहीं, सामान्य में भी है और व्यापक में भी है। सामान्य में इस अर्थ में है कि ब्रह्मचारी अगर शरीर से, जिसको ब्रह्मचारी कहा जाता है, उस तरह से शरीर उसका बलिष्ठ होगा, क्योंकि वो तो रात दिन सोएगा नहीं, घूमेगा, परिव्राजक न है, तो परिव्राजक तो घूमता रहेगा, तो वो कैसे घूमेगा? अगर उसको दम ही नहीं रहेगा तो कैसे घूमेगा? इसलिए शारीरिक ब्रह्मचर्य की भी आवश्यकता है, और ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म पर चिंतन करने वाला जो है वो ब्रह्मचारी है। ब्रह्म पर चिंतन क्या है? ब्रह्म जो है व्यापनशील जो तत्व है वही ब्रह्म है। तद विष्णु परमम पदम है, व्यापन, विष्णु हो व्यापनशील, माने जो व्यापनशील है, विश्व दृष्टि। जैसे महामना मदन मोहन मालवीय की दृष्टि विश्व दृष्टि थी। छोटे से छोटा काम उन्होंने भीख मांगने में जरा सा भी देर नहीं लगाई, केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय को बनाने के लिए, जहाँ से हम लोग पढ़ करके आज उनको नमन करते हैं, और कितने उनकी कृतज्ञता का बोध होता है। ऐसी जो विश्व चेतना, उन लोग को, मालवीय जी तो विवाहित थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने घर के लिए कुछ नहीं किया। तो
ऐसी जो विश्व चेतना से युक्त जो हैं वही गुरु पदवाच्य हैं, वही मनीषी हैं, उन्हीं के पास मनीषा है। ऐसे मनीषी गण जो तत्व निर्णय करेंगे वो तो सही ही होगा। तो तब वो जो है जो योग्य नहीं है उसको हटा के फिर किसी योग्य का चयन करेंगे, ये भी तो देखना है। लेकिन उस योग्य के चयन में भी गुरु शिष्य परंपरा नहीं टूटेगी, गुरु शिष्य परंपरा बनी रहेगी उसमें। तो जैसा कि आप बता रही हैं और मठामनाय महानुशासन में यह पूरी तरह से वर्णित भी है कि किस तरह का आचार्य उस पीठ पर विराजमान होगा और कतिपय कारणवश अगर कोई व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो उसको मनीषी सुधार सकते हैं। एक चीज मेरे मन में आजकल की परिस्थितियों को देख करके आ रही है कि आदि शंकर भगवत पाद की जो परंपरा थी उन्होंने अपने रहते ही दूसरे को बैठा दिया था। 4 उनके शिष्य थे, चारों को उन्होंने उत्तर में तोटकाचार्य को किया, दक्षिण में तामलकाचार्य को और पूर्व में किया पद्मपादाचार्य को और पश्चिम में किया विश्वेश्वराचार्य को। इन चारों को किया तो अपने रहते ही उन्होंने बैठा दिया था। तो ऐसी परंपरा क्यों न चालू हो कि गुरु अपने रहते ही अपने सुयोग्य शिष्य को बैठा दे, है ना। क्योंकि गुरु के सामने तो कोई बोलता नहीं है और गुरु के ब्रह्मलीन होने पर बहुत से जल्प और वितंडाएं खड़ी होती हैं। तो क्या इसको नहीं किया जा सकता है? जो आदि शंकर भगवत पाद के मठामनाय महानुशासन के अनुसार गुरु के रहते ही, जैसे राजा के पहले राजतंत्र में होता था, राजा अपने सामने ही युवराज का राज्याभिषेक कर देता था, तो वैसे ही गुरु भी अपने बात के मेरे बात का ये शिष्य है करके देख समझ के ठोक बजा करके उसको पहले से ही उसको तैयार करके उसका भी उसी प्रकार से उसको स्थापित कर दे, युव शंकराचार्य के रूप में या अग्रिम शंकराचार्य के रूप में। क्योंकि गुरु के सामने तो कोई समस्या ही नहीं उठती है, चुप रहता है वो व्यक्ति, वहीं पर बैठा रहता है, सामान्य व्यक्ति है वो चुपचाप बैठा है, भोजन कर रहा है, जा रहा है। और जैसे ही पीठारोहण की बात आती है वो एकदम जो है रंग में भंग पैदा कर देता है। तो गुरु के सामने क्यों नहीं बोलता है? अगर उसमें ये दम है तो गुरु के सामने बोले, है ना। सही बात और है। विभिन्न प्रकार के जो आक्षेप लगाता है गुरु के सामने लगाए, गुरु के सामने स्थापित करे ना इन सब बातों को, तभी तो गुरु उसका जवाब दे तो सकता गुरु है। उसको जवाब देगा। लेकिन अगर उसका सही रहेगा तो उसको बैठाएगा, जिसको गुरु चाहता है उसको हटा देगा। वो मनीषी वर्ग में आकर के उसका निग्रह करे। गुरु जो आगे का शंकराचार्य बनने के लिए तैयार है उसका निग्रह वो गुरु के सामने करे ना, कि ये निग्रह के योग्य है, इसको हटाओ, हमको रखो, गुरु के सामने करे। तो हमें लगता है कि ये परंपरा फिर से स्थापित आदि शंकराचार्य के मठामनाय महानुशासन से होनी चाहिए कि गुरु के सामने ही सब हो जाए। नहीं, देखिए इच्छा पत्र को जो लिया जाता है, नहीं तो फिर एकाएक ऐसी समस्याएं कैसे उठती हैं जब गुरु ने उसको इच्छा पत्र से स्थापित कर दिया है, फिर कैसे होता है कि नहीं ये तो नहीं हुआ, ये कैसे होता है गुरु। इसीलिए अगर आप आधुनिक संदर्भ में देखेंगी जो न्याय व्यवस्था है कि आपका इच्छा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तक मान्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय को भी ये पावर नहीं है कि आपके इच्छा पत्र को बदल सके। जैसा आप कह रही हैं कि जो है तो चूँकि गुरु वहाँ पर विराजमान है, वह अपने रहते ही जो है इच्छा पत्र अपने रहते ही लिखता है। वह शरीर शांत होने के बाद इच्छा पत्र नहीं बनाता है, वो बना के दे देता है कि जब मैं नहीं रहूँगा तो हमारे इस पद को ये समझ जो है अगला मेरा शिष्य स्वीकार करेगा, धारण करेगा और उसको भी हमारा ही स्वरूप समझा जाए। यह उसमें वही जो है लिखता है और इच्छा पत्र को न्यायालय भी मानती है। लेकिन बीच में तथाकथित लोग जब उस पर सवाल उठाते हैं तो न्यायालय उस सवाल को शांत करने के लिए बीच में आता है। न्यायालय न तो सवाल पैदा करता है न तो इच्छा पत्र पर वह कोई सवाल उठाता है। कोई बीच में कोई व्यतिरेक उत्पन्न किया तो वह उसको शांत करने के लिए दोनों की बातों को सुनता है। न्यायालय का मात्र यही काम है और ये काम करता है। नहीं तो इच्छा पत्र तो गुरु ही है एक तरह से, इच्छा पत्र तो गुरु का ही शाब्दिक स्वरूप है। इच्छा पत्र गुरु का ही है। तो हो सकता है इसको हमने ऐसे समझा और इसका व्याख्यान इस रूप से कर लिया गया प्रकारांतर से। तो इच्छा पत्र एक प्रकार से गुरु का ही अक्षरमय विग्रह है। और इसमें दोष ये है कि जो उस पर सवाल उठा रहा है दोषी वो है, क्योंकि उसको सवाल अगर पिता अपने पुत्र को वसीयत कर गया
तो उस पर पड़ोसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है नहीं है बिल्कुल कि नहीं ये इनका पुत्र नहीं है, इसके बारे में मैं जानता हूँ, मैं ऐसा जानता हूँ, वो दबाव में किए थे, वो जो है उनकी इच्छा नहीं थी। तो ये सब बातें जो है, जो कह रहा है, जो प्रतिवादी है, वो बता रहा है, वो उसकी भावना नहीं है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है। आपका समाधान मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इच्छा पत्र है, तो इच्छा पत्र श्री गुरुदेव का अक्षरमय विग्रह है, अक्षरमय विग्रह है। और गुरु तो चिन्मय है ही है, गुरु कभी मरते नहीं हैं, वो अमृत आत्मा होते हैं, गुरु कभी नहीं मरते हैं। वो उनका अक्षरमय विग्रह है, और वो उस अक्षरमय विग्रह से जब जिस शिष्य को स्थापित कर गए हैं उसी को उस पीठ का अधिकारी बनाया जाना चाहिए। और अन्य लोग जो बीच में विवाद खड़ा करते हैं, जल को वितंडा करते हैं, उनको हट जाना। यहाँ एक और सवाल उत्पन्न होता है जो देखा भी गया है, मैं नाम नहीं लूँगा, नाम लेना मेरे लिए उचित नहीं है, कि ऐसे पीठ पर विद्वान हुए हैं लेकिन वो किसी अयोग्य शिष्य का चयन कर गए हैं और मनीषियों ने उन्हें वहाँ से हटाया भी है। ये भी देखने को मिला है। शायद इसकी आशंका आदि शंकर भगवान को थी, इसीलिए उन्होंने वह शब्द प्रयोग किया मठामनाय में कि अगर कोई इस तरह का होता है तो मनीषी उसे हटाएंगे, क्योंकि यह आज उनके 2,500-3 हज़ार साल के बाद ऐसी जो है इस तरह का अवरोध देखा गया। देखिए, अगर गुरु से गलती हुई है और उसने ऐसे शिष्य को, या बाद में ही उसकी शिष्य की बुद्धि बदल गई और उसने जो है धर्मानुकूल आचरण नहीं किया, तब तो मनीषी गण ही क्या हटाएंगे, समाज ही हटा देगा। समाज ही ऐसे व्यक्ति को नकार देगा, केवल मनीषी ही नहीं, समाज ही नकार देगा और मनीषी गण भी उनको नहीं चाहेंगे। ये तो मतलब बहुत ही व्यावहारिक चीज़ है। तो अभी आप गंगारत्न कमला पांडे जी के विचारों से रूबरू हुए और आपने जाना, जैसा कि आपने बताया कि वास्तव में परंपरा क्या होती है, गुरु क्या होते हैं, शिष्य क्या होते हैं, और मठामनाय महानुशासन में भगवान शंकराचार्य ने क्या विधान बना रखा है, किस तरह से मठों का संचालन होगा, किस तरह से अगर कोई व्यतिरेक उत्पन्न होता है तो उन्होंने वहाँ पर उस व्यतिरेक को दूर करने के लिए मनीषी शब्द का प्रयोग किया कि मनीषियों का यह दायित्व बनता है, यह कर्तव्य बनता है कि उस उत्पन्न हुई विसंगति को यथाशीघ्र दूर करें, पुनः संचालन में कोई बाधा उत्पन्न न हो। और जैसा आपने बताया कि इच्छा पत्र यानी कि गुरु की इच्छा, हमारे यहाँ शब्द को ब्रह्म कहा गया है और शब्द ही गुरु है और वह अपने उस शब्द को अपने शिष्य में उसका आधान करता है। जैसा आपने बताया, जिस तरह से पिता पुत्र को अपनी ही शक्ति से आधान करके उत्पन्न करता है, उसी तरह से गुरु अपने शब्द ब्रह्म को अपने शिष्य में आधान करता है और अपने ही स्वरूप को उत्पन्न करता है। और वह जो कह दिया, जो वाक्य दिया उसने, वह उसका वही ब्रह्म वाक्य है और उसी को शिष्य संपूर्ण जीवन में उसका पालन करता है। जैसे पुत्र पिता के सारे दायित्वों का जो है अपने ऊपर लेकर के निर्वहन करता है, हमें वैसे ही करना चाहिए। यह इच्छा पत्र जो लेखन का प्रक्रम है, यह कालांतर में बहुत बाद उत्पन्न हुआ है, सिर्फ इसलिए कि न्याय की भाषा में कि ताकि वक्त ज़रूरत पर काम आए और सनद रहे, अन्यथा उसका कोई उपयोग नहीं है। अगर कोई तीसरा व्यक्ति इसमें अवरोध उत्पन्न करता है कि नहीं, हाँ वह इच्छा पत्र नहीं है, वह गलत लिखा गया है, दबाव में लिखा गया है, तो सर्वोच्च न्यायालय तक इच्छा पत्र को बदलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई विधान नहीं है। हाँ, अगर कोई अवरोध उत्पन्न करता है तो उस पक्ष को सुन सकता है, लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूँगा, आप स्मरण रखिए, अगर हमारी परंपरा में, हमारे सनातन में इस तरह का जो भी कोई व्यक्ति व्यतिरेक उत्पन्न करता है
या अपनी इच्छा थोपता है तो यह सनातन के प्रति अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे हमारी परंपरा, हमारा भारत, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता प्रभावित होती है और कोई एक व्यक्ति की इच्छा के लिए एक पूरी परंपरा प्रभावित हो, यह कतई स्वीकार्य नहीं है और न करना चाहिए। आप कतई अपने दिमाग में यह भ्रम न पालें, अपने जेहन में यह दुविधा न उत्पन्न करें। हमारे सनातनी परंपरा का, हमारे सनातन का या हमारे धर्मों के प्रति न्यायालय का दायित्व तो नहीं है। आप हमेशा यह ध्यान रखिए कि धर्म ही वह आधारशिला है जिस पर न्यायालय टिका हुआ है। तो न्यायालय अपनी बुनियाद पर क्या सवाल उठा सकता है, क्या कर सकता है। इसलिए आप न्यायालय को सर्वोच्च मत समझिए। जो आपका विधान है, जो शास्त्र कहता है, जो परंपराएं कहती हैं, वह मूल है। वह न्यायालय मूल नहीं है। न्यायालय मात्र एक तराजू है जो दोनों को तौल देता है। वह तौलने का कार्य करता है, न तो वह बाट है और न ही वह सामान है। तो आपका आपका मापदंड आपका शास्त्र है, आपका सनातन आपका मापदंड है और आप उसके पालक हैं। तो इन दोनों को आप संतुलित करिए और संतुलित करना भी आपका धर्म है। आप अपने धर्म को पालन करिए। इस धर्म के बीच में न्यायालय की कोई उपयोगिता नहीं है। न्यायालय को आप जब घसीटते हैं तो वह बेचारा है, वह मजबूरी में उस पर फिर खड़ा होता है। यह कहते हुए आपने हर बार सुना होगा कि न्यायालय ने बार बार कहा है कि जहाँ धर्म की बात आएगी, जहाँ शास्त्र की बात आएगी, वहाँ मैं कुछ नहीं कर सकता। और इस ज्ञान के लिए, इस जो हमें इतना ज्ञान प्राप्त हुआ, आपको जो बातें बताई गईं, जिस तरह से आपने बताया हम लोगों को कि मठामनाय में आदि शंकर ने किस तरह से मठामनाय महानुशासन में किस तरह से उन्होंने जो है मठों को संचालन करने के लिए चारों पीठों पर 4 आचार्य नियुक्त किए जो उन्हीं के जैसे थे और फिर उसे संचालन करने के लिए उनका धर्म, उनकी परंपरा, उनका शास्त्र, उनका महावाक्य और उनका क्षेत्र सबको परिभाषित किया। और सुधनवा जी की आपने जो चर्चा की कि उन्होंने जो किस तरह से बौद्ध धारण करने जा रहे थे, अपनी ही पत्नी के उपदेश से उन्होंने जब पुनः आचार्य के शरण में आए और सनातन धर्म को स्वीकार किया। और तो और अगर कोई बीच में कोई बाधा उत्पन्न हुई है तो आदि शंकर ने मनीषी शब्द से उसे दूर करने का जो विधान दिया, तो इस सब से मिल करके हमें जो है हम लोगों को एक बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, एक मार्ग प्राप्त हुआ। हमारे दर्शक भी इससे भली भांति परिचित हुए। और अगली कड़ी में हम फिर किसी विद्वान से मिलेंगे और मठामनाय महानुशासन पर चर्चा करेंगे कि वह किस तरह से उसके स्वरूप को कायम रखा जाए, उसमें कहीं से किसी तरह का कोई अवरोध हम नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हम वेद मंत्रों में कोई सुधार नहीं कर सकते हैं, कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, वह अपौरुषेय है। तो मठामनाय महानुशासन भगवान आदि शंकर द्वारा रचित वह संविधान है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय भी कुछ नहीं कर सकता। हम और आपको तो कुछ न करने की सोचना भी अपराध है। हमें शब्दशः उनके नियमों का पालन करना है और अपनी सनातन परंपरा को, अपने मठ परंपरा को, अपने धर्म को लेकर के आगे की ओर बढ़ना है। पुनः आपको सनातनी प्रणाम। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में एक नए विद्वान के साथ।